वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं हमारा टॉप 30 MCQ का ये क्यूज सीरीज। ये थर्ड वीडियो है। लास्ट के 2 वीडियोस को देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, वहाँ पर जाकर देखना होगा। सो उसको देख लीजिएगा, काफ़ी आपको ये बेनिफिट पहुँचाएगा क्योंकि जो भी आपके आगे एग्जाम है, चाहे यूपी PCS प्री 2022 हो गया या फिर RO ARO, उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बनाया गया है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी इमेज ऑफ द डे की, जिसमें दादा भाई नौरोजी को मैंने वहाँ पर इमेज इंक्लूड किया था। मैंने आपसे पूछा था कि जो भी फैक्ट्स आपको लगते हैं इनके बारे में जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको बताने हैं, और जो भी बताएगा उसका नाम मैं यहाँ पर अनाउंस करूँगा। तो योगेश्वर कुमार पटेल, इन्होंने इनके बारे में कई सारे पॉइंट्स बताए थे। ठीक है, सो ये काम योगेश्वर जो कुमार पटेल हैं इन्होंने ही किया है। आप भी ये चीज़ कर सकते हैं। आज जो इमेज रहेगी वो है आपका सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। आपको कमेंट सेक्शन में इनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो बताने हैं। ठीक है, अब जो है हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी विकास में शामिल है? क्षेत्रीय असंतुलन में कमी, सही बात है। दूसरा है आपका, कौशल विकास के लिए अवसरों का विकास, ये भी सही है। इसके बाद अगला है उद्योगों का बेहतर प्रसार, ये भी सही है। इसका मतलब क्या है? इसका आंसर क्या होगा आपका? जो ये है उपरोक्त सभी, ये तीनों ही ऊपर के जो स्टेटमेंट हैं ये सही हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, पारिस्थितिकी शब्द का आविष्कारकर्ता कौन है? ठीक है, या आविष्कारक कौन है? ये A.G. टेंसले हैं, अर्नेस्ट हैकेल हैं, अर्ने हेस हैं या फिर जोसेफ ग्रीनेल हैं? तो सही आंसर क्या होगा इसका? अर्नेस्ट हैकेल। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर बात करी गई है शांघाई शिखर सम्मेलन की, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर आपको कुछ एक फैक्ट्स दिए हुए हैं। तो आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है शांघाई शिखर सम्मेलन के बारे में, तो इसमें से कौन सा सही है। पहला यहाँ पर है कि यह एक अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, यानी कि इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये वाली बात सही है। दूसरा कि ये जो है 2003 में लागू हुआ था, ये वाली बात भी सही है, मतलब इफेक्टिव हुआ था ये 2003 में। इसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करें तो रशियन और चाइनीज़ हैं। तो इस तरीके से देखें तो ये तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? 4th वन, यानी कि उपरोक्त सभी ये शांघाई शिखर सम्मेलन के बारे में है। देखिए ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये आपके अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पे फ्रेम हो सकता है एग्जाम में, तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जल डमरू मध्य, मतलब कि जो आपका स्ट्रेट्स होती हैं, स्ट्रेट और जो रीजन है उससे रिलेटेड है ये। तो सबसे पहला यहाँ पर है स्ट्रेट्स ऑफ टार्टरी। अब ये जो स्ट्रेट ऑफ टार्टरी है, इसमें से आपको चूज़ ये करना है कि कौन सा जो यहाँ पर युग्म है, यानी कि जो पेयर है वो सही है। सो अगर हम बात करें स्ट्रेट ऑफ टार्टरी की, तो ये ईस्ट रशिया और उसमें मतलब जो उसका सखालिन आइलैंड है उससे रिलेटेड है। दूसरा है आपका यूकाटन स्ट्रेट, तो यूकाटन स्ट्रेट यहाँ पर दिया हुआ है न्यूजीलैंड, बट ये न्यूजीलैंड गलत है क्योंकि न्यूजीलैंड का रिलेशन किससे? कुक स्ट्रेट से है। सो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? मैक्सिको और क्यूबा, तो ये भी यहाँ पर गलत है। इसके बाद अगला है आपका ओट्रेंटो स्ट्रेट। अब जो ओट्रेंटो स्ट्रेट है, जो इटली और अल्बानिया यहाँ पर दिया हुआ है, ये एकदम सही है। ठीक है, इटली एंड अल्बानिया ये सही है। वहीं कुक स्ट्रेट की बात करें तो जो मैंने आपको भी बताया ये न्यूजीलैंड के है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर रहेगा। सो अगर आपने भी यही करा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताते रहिएगा आपका स्कोर क्या रहा है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को का मैन एंड द बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, ये निम्न में से किस वर्ष शुरू हुआ? यहाँ पर आपको ईयर बताना है, कौन से साल का है ये मैन एंड द बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, जो कि यूनेस्को ने इसको लॉन्च किया था। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? 1971, यानी कि 1971। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपको, कांग्रेस के जो मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशंस हुए थे उसमें कौन अध्यक्ष रहा था, उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि गलत वाला कौन सा है। 3 यहाँ पर सही हैं और 1 युग्म जो है वो गलत है। सबसे पहले हम बात करें 1885 की, तो WC बनर्जी, ये सही है। दूसरा है 1899, इसमें रोमेश चंद्र दत्त, ये भी सही है यहाँ पर। इसके बाद 1905 में जो दादा भाई नौरोजी दिया हुआ है ये यहाँ पर इनकरेक्ट है। ठीक है, बट हमें जो है इनकरेक्ट वाला ही चूज़ करना है, क्योंकि हमारा आंसर कौन सा वाला चूज़ करना है हमें, जो कि गलत युग्म है। तो कौन सा होगा आपका? तीसरा वाला। ठीक है, इसके बाद 1910 में बात करें तो विलियम वेडरबर्न, ये भी यहाँ पर सही है। ठीक है, अब देखिए 1905 की अगर हम बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले
अध्यक्ष रहे थे आईएनसी के, ये भी चीज़ याद रखिएगा। इसके बाद अगला जो है यहाँ पर वो है आपका मृदा के संबंध में निम्न में दिए गए कथनों पर विचार करना है और जो यहाँ पर गलत है वो आपको चूज़ करना है। ये थोड़ा सा यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, सही नहीं लिखा होना चाहिए था, ठीक है, जबकि इंग्लिश में ये सही है। रॉन्ग स्टेटमेंट आपको चूज़ करना है। पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी या फिर एलुवियल सॉइल की हम बात करें तो दैट इज़ रिच इन पोटाश वाइल पुअर इन फॉस्फोरस, मतलब पोटाश में समृद्ध होती है लेकिन फॉस्फोरस की उसके अंदर कमी होती है, ठीक है, तो ये वाली बात यहाँ पर सही है। दूसरा अगर हम स्टेटमेंट बात करें लेटराइट मिट्टी की, तो लेटराइट मिट्टी में आयरन ऑक्साइड जो होता है उसकी प्रचुरता होती है और पोटाश की कमी होती है, ये स्टेटमेंट भी सही है। जबकि हम बात करें तीसरे की, जहाँ पर बात करी गई कि लाल मिट्टी केवल उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में ही पाई जाती है, ये गलत है क्योंकि इसका होना चाहिए था कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है लाल मिट्टी। तो इस तरीके से हमारा जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, तीसरा वाला। चौथे की बात करें जहाँ पर ब्लैक सॉइल की बात करी गई है तो इसमें जो लोहे की मात्रा होती है वो उसमें ज़्यादा होती है, ये वाली बात सही है। और कार्बनिक पदार्थों में ये खराब होती है, मतलब जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उसमें पुअर होती है, दैट इज़ करेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर होगा वो कौन सा होगा, तीसरा वाला लाल मिट्टी, क्योंकि ये जो है कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ही पाई जाती है। इसके बाद आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दो कॉलम दिए हुए हैं, एक है आपका जिसके अंदर आर्टिकल्स हैं, दूसरा है उससे रिलेटेड स्टेट, ठीक है। तो आर्टिकल 371 की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर महाराष्ट्र दिया हुआ है, ये सही है, आपको वो चूज़ करना है जो यहाँ पर गलत है, ठीक है। तो पहला वाला यहाँ पर सही है। दूसरा हम बात करें आर्टिकल 371A की, तो 371A जो है वो नागालैंड से रिलेटेड है, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। इसके बाद 371I की बात करें तो 371I ये गोवा से रिलेटेड है, ये भी सही है। लेकिन अगर हम बात करें 371F की, ठीक है, तो 371F आपका मणिपुर से रिलेटेड नहीं है, यहाँ पर होना चाहिए था सिक्किम। तो हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, फोर्थ वाला, ठीक है। सो यहाँ पर आर्टिकल 371F जो है वो सिक्किम से रिलेटेड है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी गर्म हवाएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गर्म हवाओं की बात करनी है। अब इसमें जो पहली दे रखी है पेम्पीरो, ये ठंडी हवा है। वहीं ग्रीगेल की बात करें तो ये भी ठंडी हवा है। बोरा की बात करें तो ये भी ठंडी हवा है। तो सही आंसर कौन सा होगा आपका, डी वाला, यानी कि जोंडा। जोंडा जो है वो कैसी है, गर्म हवा है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा स्वस्थान है, यानी कि इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत आता है, प्रोटेक्शन के अंतर्गत आता है। अब इसमें जो ऑप्शंस हैं आपके जंतु उद्यान है, बीज बैंक है, संरक्षित वन है, वनस्पति उद्यान है। तो सही आंसर क्या होगा इसका आपका, संरक्षित वन, यानी कि थर्ड वाला जो है वो यहाँ पर सही होगा, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि व्यापारिक पवनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी कि जो ट्रेड विंड्स हैं उससे रिलेटेड यहाँ पर स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही है। पहला यहाँ पर है कि ये जो है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव से भूमध्य सागरीय निम्न दबाव वाले क्षेत्र की ओर बहती हैं, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट, इनके उत्तर दक्षिण दिशा में विक्षेपण को कोरोलिस बल और फेरल के नियम के आधार पर समझाया गया है, ये वाली बात भी यहाँ पर सही है। इसके बाद अगला है यहाँ पर ठंडी समुद्री हवाओं से जुड़ी व्यापारिक हवाओं का पूर्वी भाग समुद्र के पश्चिमी भागों की तुलना में अधिक शुष्क और अधिक स्थिर होता है, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो इस तरीके से यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा हमारा, उपरोक्त सभी, यानी कि ये तीनों स्टेटमेंट है, तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं ट्रेड विंड्स यानी कि व्यापारिक पवनों के संबंध में। इसके बाद अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि GEF निम्न में से किसके लिए एक वित्तीय तंत्र की तरह कार्य करता है, यानी कि फाइनेंशियल मैकेनिज्म की तरह काम करता है GEF, ठीक है। सो अब यहाँ पर जो दिया हुआ है सबसे पहला है आपका जैव विविधता पर सम्मेलन यानी कॉन्फ्रेंस ऑन बायोडाइवर्सिटी यानी कि CBD, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर सही है, पहला यहाँ पर करेक्ट है। दूसरा है स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम कन्वेंशन, तो ये भी यहाँ पर सही है। तीसरा है यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय या फिर कन्वेंशन, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, डी रहेगा, यानी कि उपर्युक्त सभी। जो GEF है वो इन सब के लिए जो एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म की तरह काम करता है। इसके बाद अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है निम्न में से कौन सा अनुचुंबकीय यानी कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल कौन सा है। अब इसमें निकल है, एंटीमनी है, टंगस्टन है या फिर कोबाल्ट है। तो आई थिंक कि आपको ये आंसर पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, C, यानी कि टंगस्टन जो है वो एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 जो कि है आपका रेगुलेटिंग एक्ट से रिलेटेड यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। पहला है कि बंगाल के गवर्नर का पद जो था वो बंगाल के गवर्नर जनरल में बदल गया, बिल्कुल सही बात है, पहला स्टेटमेंट यहाँ पर एकदम करेक्ट है। दूसरा है सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में स्थापित किया गया, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इसके बाद भारतीय मामलों पर नियंत्रण करने का ये पहला प्रयास था, तो ये वाली बात भी यहाँ पर सही है, क्योंकि इससे पहले तक क्या था कि जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपने मनमाने तरीके से चीज़ें कर रही थी, बट अब जो है थोड़ा थोड़ा उस पर कंट्रोल करने का ये पहला कदम था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव रहेगा, सो ये सभी जो हैं सही हैं। इसके बाद आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है भारत में कोयला भंडारण यानी कि अगर हम कोल रिजर्व की बात करें तो उसमें कौन सा स्टेट है यहाँ पर जो कि नंबर 1 पर आता है, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या फिर वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पर सही क्या होगा आपका, झारखंड जो है वो यहाँ पर सही रहेगा। ठीक है, इसके बाद अब जो है क्वेश्चन नंबर 17 जिसमें बात करी गई है समितियां दे रखी हैं और उनके गठन वर्ष के बारे में दिया हुआ है। सो यहाँ पर जो गठन वर्ष है अगर हम बात करें अलध समिति की तो ये 1975 दिया हुआ है। दूसरा है DT लकड़वाला समिति 1993, इसके बाद 2012 में रंगराजन समिति और 2005 में तेंदुलकर समिति। आपको बताना है कि यहाँ पर रॉन्ग कौन सी है, गलत कौन सा है। तो यहाँ पर जो अलध समिति दे रखा है 1975 का, तो इट शुड बी 1979। ठीक है, 1975 नहीं है, 1979 है। ठीक है, 1979 होना चाहिए, तो हमें यही चूज़ करना था। इसके बाद आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है उपनाम दिए हुए हैं। ठीक है, व्यक्तित्व के, और यहाँ पर मतलब एक तो उपनाम दे रखा है और उससे रिलेटेड जो व्यक्तित्व है उसके बारे में आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा युग्म जो है वो सही है। अगर हम आचार्य की बात करें तो आचार्य किसको बोला जाता था, विनोबा भावे को बोला जाता है। ठीक है, बट यहाँ पर जो मैच कराया गया वो वाल्मीकि जी से कराया गया, तो ये यहाँ पर गलत है। इसके बाद अगला यहाँ पर दे रखा है कश्मीर का अकबर, ये जो है जैनुअल अब्दीनी को बोला जाता है, ये एकदम सही है। ठीक है, ये करेक्ट है। इसके बाद देश रत्न की बात करें तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए बोला जाता है, ना कि विनोबा भावे के लिए, तो ये भी यहाँ पर गलत है। दीन बंधु ये आपका CF एंड्रूज के लिए बोला जाता है, ना कि चितरंजन दास के लिए, तो ये भी यहाँ पर इनकरेक्ट है। ठीक है, सो इस तरीके से हमारा आंसर क्या आएगा, जो कश्मीर का अकबर जैनुअल अब्दीन को बोला जाता है ये यहाँ पर सही है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे बात करें, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है वो हेरोल्ड डोमर मॉडल पर बेस्ड है। अब इसमें पहली जो पंचवर्षीय योजना है, दूसरी है, तीसरी है या फिर चौथी है, तो सही आंसर क्या होगा इसका, पहली, यानी कि ए जो है वो यहाँ पर करेक्ट होगा। इसके बाद आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्न में से किन नदियों के संगम पर नंद प्रयाग बसा हुआ है। अब ये जो नंद प्रयाग है ये कहाँ पर है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो भागीरथी और अलकनंदा, अलकनंदा और नंदाकिनी, अलकनंदा और विष्णु गंगा या फिर निम्न में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा आपका, अलकनंदा और नंदाकिनी, ये जो है यहाँ पर करेक्ट रहेगा। कौन सा विषय जो है वो आपका स्टेट लिस्ट में आता है, यानी कि जो आपका राज्य सूची है उसमें आता है। ठीक है, तो राज्य सूची की यहाँ पर आपको बात करनी है कि राज्य सूची में यहाँ पर कौन सा आता है। अब यहाँ पर बैंकिंग है, जुआ है, शिक्षा है और वन है। तो देखिए अगर हम बात करें किसकी, जुए की, तो जो गैम्बलिंग है ये आपका आता है स्टेट लिस्ट में। ठीक है, गैम्बलिंग किस में आता है, स्टेट लिस्ट में आता है, तो सही आंसर क्या होगा आपका, जुआ। इसके बाद अगला यहाँ पर है मैसूर जो घोषणा पत्र है इसका संबंध किससे है, यानी कि मैसूर डिक्लेरेशन इज रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। ये बैंकिंग सेक्टर से है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड है, या फिर थ्रू सर्विस डिलीवरी बाय पंचायत, यानी कि कहें तो पंचायत से रिलेटेड है, या फिर नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका, ऑप्शन सी, यानी कि पंचायतों द्वारा सेवा वितरण से। अभी हाल में ही ये चर्चा में रहा है मैसूर घोषणा पत्र। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा 2 अध्यादेशों से केंद्र को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि CBI और जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है इसके लिए यहाँ पर जो निदेशक होते हैं इनके कार्यकाल को बढ़ाने का यहाँ पर राइट दिया गया है। तो कितने और साल तक उनके कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, 3 साल, 4 साल, 5 साल या फिर 6 साल। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा, 5 साल। अब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट CBI और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो निदेशक हैं इनके कार्यकाल को 5 साल तक बढ़ा सकती है। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है मदन मोहन मालवीय से रिलेटेड। तो यहाँ पर बात करी गई है मदन मोहन मालवीय निम्न में से किन 2 कांग्रेस अधिवेशनों के अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, अब वो कौन से हैं, 25th और 30th जो सेशन हुआ था उसमें, या फिर 21 और 29, या फिर 24 और 33, या फिर 27 और 36। तो यहाँ पर जो सही आंसर आएगा वो क्या होगा आपका, वो है आपका
4 और 33, यानी कि जो सी वाला है वो यहाँ पर करेक्ट होगा। अब इन दोनों अधिवेशनों का ईयर क्या था ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ तक आके इतना आपने वीडियो देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दैट मीन्स कि आपको ये क्विज पसंद आ रही है और ऐसी ही डेली आपको क्विज मिलेंगी, ठीक है। यूपी पीसीएस, आरओ, एआरओ इन सब से रिलेटेड है ये, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपका पूरा यहाँ पर जितनी तैयारी आपने अभी तक करी है, जो आप तैयारी कर रहे हैं, उसका एक तरीके से टेस्ट है। सो कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर करिएगा जो भी मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ। इसके अलावा जो आपका यहाँ पर स्कोर रहे इस टेस्ट में वो भी यहाँ पर आप मेंशन कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, लांगतांग सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस देश की पहली जल विद्युत परियोजना है? चीन, नेपाल, भूटान या फिर ताइवान। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा आपका? नेपाल, ठीक है। नेपाल की ये पहली जल विद्युत परियोजना है। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये करंट अफेयर, और ये आपसे आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद आगे हम बढ़ें। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस प्रदेश में है? जो हाल ही में चर्चा रहा, क्योंकि यहाँ अगले साल जो है 13 चीते जो है उनको वहाँ पर रखा जाएगा, उनको वहाँ पर सेटल डाउन किया जाएगा। तो ये महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में या फिर तेलंगाना में। तो सही आंसर यहाँ पर इसका क्या होगा? मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश जो है यानी कि बी जो है वो यहाँ पर सही होगा। अच्छा, एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, करंट अफेयर में जो भी प्लेसेस हैं, ठीक है, चाहे वो ज्योग्राफी से रिलेटेड हो रहे हैं या फिर कोई पर्सनैलिटी है जो हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो वो उस सेक्शन में भी आता है, वो करंट वाले सेक्शन में भी आता है। सो आपको करंट अफेयर पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। और जो हमारा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे जो करंट अफेयर के वीडियोज़ आते हैं उनको आप ज़रूर देखिए। अगर आप उनको नहीं देख रहे हैं दैट मीन्स कि आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं कमी रह जा रही है, और वही है जो आपके एग्ज़ाम में आपको सफलता मतलब मिलने से रोक सकता है। तो आप लोग करंट अफेयर के हमारे सारे वीडियोस देखिए, और जो भी मैं यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर आपको किसी क्वेश्चन के बारे में नहीं पता है, सपोज आप हिस्ट्री के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हैं और उस क्वेश्चन के बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो उन क्वेश्चंस को कवर अप करने के लिए, उस पूरे टॉपिक को कवर अप करने के लिए जो पापा वीडियोज़ हमारे चैनल पर हैं उनको आप ज़रूर देखिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विस के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। ये दूसरा चैनल है, और तो वहाँ पर जाकर उस लिंक पे जाकर आप उन सब वीडियोस को ज़रूर देखिए, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उसमें भी वीडियोस को शेयर करिएगा ताकि उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट हो पाए। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, यहाँ पर आपको विद्रोह दिए हुए हैं एक तरफ और दूसरी तरफ वो वर्ष दे रखे हैं जब वो विद्रोह हुए थे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है, कौन सा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अहोम विद्रोह की, तो ये 1828 का यहाँ पर टाइम पीरियड दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। और देखिए ऐसे ही एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जहाँ पे आपको मैच कराना होगा या आपको गलत ढूंढना होगा या सही ढूंढना होगा। तो यही आपकी प्रैक्टिस है जो आप करते चलिए।